तो देखिए खबरों में बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन गांव कैरू का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ा और सीएम मनोहर लाल भी गदगद नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों की समस्याओं का मुख्यालय स्तर पर समाधान किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लिखी जा रही विकास की इबारत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुनी जन समस्याएं, मौके पर किया समस्याओं का समाधान। स्थानीय लोगों ने जताया सीएम का आभार। हरियाणा में विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, गरीब लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और इसी कड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल गाँव कैरू पहुँचे और पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पात्र और जरूरतमंद लोगों तक तुरंत और निष्पक्ष ढंग से योजनाओं का लाभ देने के लिए ही ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया। उन्होंने बताया कि फिर चाहे वो युवाओं को मेरिट पर नौकरी देने की बात हो या आयुष्मान भारत के तहत चिरायु कार्ड और उससे निःशुल्क उपचार की बात, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। हमारी जितनी योजनाएं हैं उन पर भी सबने मोहर लगाई है, चाहे वो राशन कार्ड बनाने की बात हो, प्रोएक्टिव मोड पर चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे बिना पर्चे खर्चे के नौकरी देने की बात हो, आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा उसके नाते से लोगों को जो लाभ मिला है उसको भी लोगों ने कंफर्म किया है। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के नाते से लोगों को जो रोजगार देने की हमने मुहिम चलाई है वो भी उसमें है। विकास के कामों के नाते भी जितना हमने विकास का काम यहाँ खर्च किया है उसके ऊपर भी सबने बताया कि सर्वाधिक पैसा इस 8 साल में यहाँ सब इलाकों में खर्च हुआ है। सच में भिवानी जिले के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान जन सैलाब उमड़ आया और इस दौरान ये साबित हो गया कि जनता ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। इस दौरान जितनी भी समस्याएं और शिकायतें आई, मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका जिला और मुख्यालय स्तर पर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो या परिवार पहचान पत्र के आधार पर घर बैठे पेंशन मिलने या राशन कार्ड बनने की बात, मनोहर लाल सरकार इन सब योजनाओं के जरिए हरियाणा वासियों तक लाभ पहुँचा रही है। और तो और प्रदेश सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। सरकार मुआवजा देकर किसानों के नुकसान की भरपाई तक कर रही है। खास करके इस जिले की समस्याओं में मुख्य रूप से पीने के पानी की समस्या, कहीं कहीं पानी की निकासी की बात, और जो अभी ओलावृष्टि हुई है, वर्षा ज़्यादा हुई है, उसमें गिरदावरी और उनका मुआवजा, ये भी विषय भी लोगों ने रखा है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं ये सब आई हैं उसको भी हमने कलेक्ट किया है। लगभग 7000 के आसपास लोगों ने अपनी बात जो है हम तक पहुंचाई है। तो इन 7000 से ऊपर जो लोगों ने हमारे तक बात पहुंचाई है, इनके सब की जो भी लिखित शिकायतें हैं, लिखित उनके डिमांड्स हैं या सुझाव हैं, उन सब के ऊपर एक एक करके काम किया जाएगा। और प्रदेश के यानी सरकार के नाते से हर विभाग या स्थानीय तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी ये सब अपने अपने काम को पूरा करके और जल्दी इन तक हम संपर्क करके इनके बारे में इनको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान भिवानी के गांव कैरू में स्थित चिंकारा प्रजनन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने केंद्र में चिंकारा प्रजाति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी खुद ली। साथ ही अधिकारियों के साथ इस केंद्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा भी लिया। कहा कि चिंकारा प्रजनन केंद्र शानदार है और हम इसे पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल और सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। हरियाणा का एक प्रकार से मैंने प्रवास नए सिरे से शुरू किया है। ये जो 5 साल की टर्म में आपको पता है कि 2 साल पहले हमारे कोविड में खराब हुए। 3 साल में हमने जितनी योजनाएं नई जनता की सहूलत के लिए, ईज ऑफ लिविंग, बिजनेस ईज ऑफ लिविंग के नाते से जो योजनाएं हमने बनाई थी, खास करके परिवार पहचान पत्र, उससे जुड़ी सभी योजनाएं और सेवाएं, अब उसको इस समय जमीन पर कितनी पहुंची हैं, कितनी नहीं पहुंची हैं, या फिर लोगों की अपनी कोई कठिनाइयाँ, कोई उनके सुझाव, कोई उनके डिमांड्स, ये सुनने के लिए मैंने ये जो गांव-गांव का अपना दौरा शुरू किया है। बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथ ही कहा कि बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा भी सरकार देगी और साथ ही बताया कि कैरू गांव में 61 युवाओं को रोजगार मिला है।
जनसंवाद में जब मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि क्या किसी को नौकरी के लिए पैसा तो नहीं देना पड़ा, इस पर एक व्यक्ति ने खड़े होकर बताया कि मैरिज के आधार पर उनका बेटा भर्ती हुआ और इसके लिए वो मुख्यमंत्री के आभारी हैं। कैरू में दोनों पंचायतों को 48 लाख की ग्रांट जारी की गई और अगले साल 1 करोड़ 90 लाख की ग्रांट दोनों पंचायतों को दी जाएगी। ये बदलती तस्वीर सिर्फ कैरू गाँव की ही नहीं है, विकास की इबारत पूरे हरियाणा में लिखी जा रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार हो रहा है, समस्याएं सुलझाई जा रही है और हरियाणा के लोग भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल से खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।